हे दोस्तों, वेलकम टू क्लास ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। आज हम जो बात कर रहे हैं एडिशन के एक और मेथड संकलन और व्याकलन अभ्याम की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो मेथड है ना, दैट्स नॉट ऑफ ओनली एडिशन, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इकट्ठा मेथड है। यस, संकलन व्याकलन अभ्याम क्या होता है? संकलन का मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठा करना, और वी कैन से प्लस इकट्ठा करना, दैट इज संकलन। व्याकलन का मतलब होता है सेपरेट करना, गॉट, सेपरेट करना, और जिसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन। तो जो ये मेथड है ना, संकलन व्याकलन, तो ये प्लस और माइनस इकट्ठा चल रहा है। ये कैसे यूज होता है? जहां पे कोई भी पैटर्न ना बने, जैसे हमने किया हुआ है, कहीं 10 बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, कहीं कुछ, कहीं भी पैटर्न ना बने तो उसको ब्रेक कर दो। कैसे? एक छोटी सी एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं। जैसे 24 है, हमें पता है दैट इज 2 + 4। एक्सटेंडेड फॉर्म जो हम आज के मॉडर्न मैथ की बोल रहे हैं ना, तो उसको इजी बनाने के लिए क्या कर दो, एक्सटेंडेड फॉर्म कर दो। लाइक 513 है, तो यू कैन टेक 500 + 13, या 547 है तो आप इसको 550 - 3 भी लिख सकते हो, 500 + 47 भी लेके चल सकते हो, 500 प्लस, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दैट इज ऑन यू, यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। ये कॉन्सेप्ट है हमारा संकलन और व्याकरण अभ्याम मेथड का, कि इसको करना कैसे है, इसको स्प्लिट करेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेके चल रहा हूं इसको और इजी बनाने के लिए। जहां आपको कोई भी पैटर्न ना मिले तो आप क्या करोगे? सपोज ये रहा, सपोज, तो हम देखते हैं या तो 10 वाला बन गया, ठीक है, नहीं बना इन केस में ऑप्शन लेके चलो, तो व्हाट यू विल डू, इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको या तो हम 200 + 96 लिख सकते हैं, या हम 300 - 4 लिख सकते हैं। तो वो आप पे है, और क्लियर है, इजी कौन सा बनेगा, 300 - 4। ये आप अगेन 100 + 56 लिख सकते हो, या 150 + 6 लिख सकते हो, तो जैसे आपको पसंद हो। ये आपको इतना फ्री करता है, आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। पहले 100 वाली कर सकते हो, तो आप 100 + 56 लिख दो, तो यू कैन गो विद दैट, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लगता है 150 या मैं कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब 29 सेम, या तो आप 20 + 9 लिख सकते हो, या 30 - 1 लिख सकते हो। सही है ना, इजी बनाने के लिए। तो ये देखिए अब क्या कर रहे हैं इसको, 600, 750, 780। देखो कितनी आसानी से हम उसके क्लोज पहुंच गए। +24 - 4 +20, 26 और 1, 25। तो जो हमारा आंसर क्या आएगा, 805 आएगा। आप चेक कर सकते हो। देखिए मेथड्स दे दिया मैंने, डॉट मेथड दे दिया, एक अधिकान पूर्वेन आपको दे दिया, पूर्णभ्यम आपको मिल गया। पर ये एक और मेथड आ गया, व्हाट आई एम सेइंग अगेन, एक और ऑब्जर्वेशन आ गई। एक कहते हैं ना डिडक्टिव रीजनिंग, आपके जो माइंड में चले है, वो चीज हम मैं आपको दे रहा हूं, डाइवर्जेंट थिंकिंग दे रहा हूं मैं आपको, कि आई एम गिविंग यू मोर सॉल्यूशंस। ऑल्टरनेट आपके पास बहुत है, आपने किसकी प्रैक्टिस करनी है वो आप पे है। एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे और लेके चलता हूँ, मैं ज्यादा दूर नहीं लेके चल रहा। सपोज हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो जनरली अब कैसे ऐड करेंगे, ठीक है? तो मुझे पता है डायरेक्ट मैं नहीं कर पाऊंगा, आई डो कांट डू, बट आई नो इसको मैं माइंड में ये कर सकता हूं। तो ये क्या आ गया, हो गया, समझे ना मेरा पॉइंट? तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, तो मैंने उसको एक को क्लोज को ब्रेक कर दिया। सिमिलर सपोज ये है, क्या करें बोलो आप? दो ऑप्शंस हैं, या तो क्या करेंगे, मैंने ये कर दिया पहले माइंड में, ये आ गया 158 + 7, 165 आ गया। या मैं क्या ऑप्शन लेके चल सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे। तो वो आप पे डिपेंड करता है ना, आप कैसे लिखते हो। पर कैलकुलेशन देखो, माइंड, ये माइंड गेम चल रही है यहाँ पे। ऑब्वियसली मुझे सिखाना पड़ रहा है, तो आई एम यूजिंग बोर्ड, अदरवाइज व्हाट आई डू इन माइंड। कुछ एग्जांपल्स और लेके चलते हैं। सपोज ये आ गया
28 प्लस 49, मैं वैसे लिख रहा हूं, ठीक है। 49 प्लस 46, ठीक। 218 प्लस 68। अब ये कुछ लिखा हूं, अब क्या करोगे आप? सोचो 49 क्या करे, बोलो 50 माइनस 1 कर देते हैं, है ना। तो इसको हमने क्या किया, 50 माइनस 1, मुझे लगता है मेरे लिखने से पहले आपने इसको सॉल्व कर दिया, है ना। दैट इज देयर। अभी इसको करोगे या इसको, दैट इज ऑन यू। इसको कर दो चाहे 50 माइनस 1, हाँ जी। तो ये क्या हो गया, 96 माइनस 1, 95। क्यों हमने पंगा लेना जब ब्रेक कर सकते हैं। अब ये बताओ, इसको क्या कर दे, ये कर दे 288 माइनस 2, 286। या क्या कर सकते हैं, ये देखिए 60 प्लस 8 कर देंगे, 278 प्लस 8, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 286। ठीक है, देखिए मैथ क्या चल रहा है, ये है वैदिक मैथ। और जो मॉडर्न मैथ में हम कर रहे हैं, नो डाउट बहुत कुछ कर रहे हैं ऐसा, पर ये चीजें हम बहुत कम सीखते हैं। अब ये बोलो आप, मैं तो 3-4 क्वेश्चंस और लिख रहा हूं सो दैट और क्लियर कर दूंगा आपको ये चीज। ठीक है, अब कैसे करोगे आप? आई थिंक सॉल्व कर दिया आपने, है ना। तो दो मेथड है, या तो इसको ब्रेक कर देते हैं, है ना, या हो सकता है कुछ इससे भी इजी कर दे, इसको कर दे। ये क्या हो गया, 500 माइनस 2, 587 माइनस 2, 585। या इसको 80 प्लस 7 कर दो। वही बात, आपका ब्रेन कैसे काम कर रहा है, आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये बेनिफिशियल होगा, उतना ज्यादा ब्रेन आपका एक्टिव होगा। अब ये मैं लेके चल रहा हूं, क्या किया मैंने इसको 40 माइनस 2, या क्या कर सकते हो आप 30 प्लस 8। देखो मैं ऑल्टर बताते जा रहा हूं आपको। तो ये बन गया 689 माइनस 2, 687। और इस तरफ से करेंगे 679 प्लस 8। बात तो एक ही है, कान इस तरफ से पकड़ो, कान इस तरफ से पकड़ो, या ऐसे पकड़ो, बात एक ही है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा, सेम वो रहा। ये कर दिया मैंने 70 प्लस 3, तो ये आ गया 599 प्लस 3, 602। मैं ऐसे ही करता हूं। अगर आप मुझे बोलो इसको डायरेक्ट ऐड, मेरे को नहीं करना आता, पर मेरा माइंड इतना एक्टिव हो चुका है, मैं ब्रेक करके प्लस करता हूं। दैट इज देयर। तो ये आप उसको कैसे कर रहे हो, आप बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर सकते हो अगर आप ये ब्रेन स्टॉर्मिंग को प्रैक्टिस करो। हाँ, ऐसा नहीं है एक बार सीख लिया होगा, यू हैव टू डू हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर वर्कशीट्स आपके पास हैं, तो यू कैन डू। जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये आपको उतना बेनिफिशियल देगा। थैंक यू।